प्रयागराज में अपने सभी पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, कोई प्रिंट मीडिया से है, सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। आज जो लोकसभा में महिलाओं को 35% आरक्षण दिए जाने को लेकर के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और जिसका कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने विरोध किया, इसके कारण संसद में जो 121वां संशोधन था वो पारित नहीं हो पाया था। उसको लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में हमारे पूर्व के सांसद माननीय श्री प्रवीण पटेल जी हमारे तख्ती लगाए बैठी थी कि अब संसद में महिलाओं को आरक्षण देने का जो संशोधन प्रस्ताव लाया गया है, जिसके आधार पर 2029 से देश की लोकसभा के चुनाव में और राज्य के विधानसभा के चुनाव में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना था, उसमें चारों दलों ने बैरियर का काम किया। इसके कारण आधी आबादी गुस्से और क्रोध से भरी हुई। देश के अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेकर के अलग अलग जिलों में हमारी आधी आबादी के द्वारा जन आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और डीएमके का कड़ा विरोध भी किया गया है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जो 35% महिलाओं को आरक्षण 2029 से देना है, उसमें मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया जाए। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, वह धर्म के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति नहीं देता है। यह जानते हुए भी समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए ये विषय उठाया और पहले आधी आबादी को आरक्षण का समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन बाद में पलटी मार गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का चरित्र एक जैसा। निर्मला पासवान जी और राजेश शुक्ला जी, हमारे सम्मानित विधायकगण श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, श्री दीपक पटेल जी, पूजा पाल जी, हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवधेश चंद्र गुप्ता जी और सभी मेरे पत्रकार मित्रों, 15 हो चुका है, आसाम का चुनाव संपन्न हो चुका है, तमिलनाडु में भी महिलाओं में बहुत गुस्सा है। तो मैं यह मानता हूं कि सपा और कांग्रेस ने अवसरवाद, टीएमसी ने अवसरवाद, डीएमके ने अवसरवाद को तराशा, परिवारवाद को तराशा और महिलाओं का समर्थन जो आरक्षण के मुद्दे पर देना चाहिए वो देने का काम नहीं किया गया। मेरा यह मानना है कि जब आधी आबादी किसी भी दल के वोट नहीं देती है तो उसका राजनीतिक अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। तो इस समय कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले समय में महिलाएं और मजबूती के साथ इन सब चारों दलों को सबक सिखाने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि जब तक लोकसभा और विधानसभा के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने का जो संकल्प है उसको पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक हम संघर्ष करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हम
निश्चित तौर से जो संशोधन लेकर के संसद में आए थे वो पास नहीं हुआ, लेकिन हम ना हौसला हमारा कम हुआ है ना हमने हिम्मत हारी। हम महिला श्री राहुल गांधी, उनके घर में 2 महिलाएं, एक उनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी और एक उनकी बहन श्रीमती प्रियंका वाड्रा। ये दोनों संसद में हैं, एक राज्यसभा में है, एक लोकसभा में। श्री अखिलेश यादव, उनकी पत्नी लोकसभा की सांसद हैं और इन दोनों दलों को अगर ध्यान देकर के देखें तो इनको ये लगता है कि उनकी मां, उनकी बहन सांसद बन जाए, उनकी पत्नी सांसद बन जाए, बाकी की देश की जो और प्रदेश की जो आधी आबादी है उसको उसका हक ना मिले। ये परिवारवादी दल है और परिवारवादी दलों की मानसिकता ही महिला विरोधी है। महिलाएं गृहस्थी जब उनका योग्यतम ढंग से चलाने का काम कर सकती हैं, जहां उनको प्रधान बनने का मौका मिलता है, जहां उनको महापौर बनने का मौका मिलता है, जहां चेयरमैन बनने का मौका मिलता है, जहां उनको विधानसभा या विधान परिषद या लोकसभा या राज्यसभा में अवसर मिलता है, उन्होंने योग्यता प्रदर्शन किया, श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने का काम किया है। जब सरकार के अंदर उनको हिस्सेदारी मिलने का समय आया, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन दोनों लोगों ने महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का विरोध किया। और किसान विरोधी जो इनकी छवि थी उसको और मजबूत कर लेने का काम इन लोगों ने अपने पक्ष में किया है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बने थे, उस समय से उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ यह नारा हरियाणा की धरती से दिए थे। और हमें ये गर्व है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुना। आज जो महिला पुरुष के बीच में लिंगानुपात 2013 का था, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है और अब समाज में बेटी और बेटे के बीच में फर्क नहीं महसूस करते हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि भी है। लेकिन जब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार कोई न कोई बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे काम करती है, तो उसमें बाधा डालने का काम कांग्रेस की अगुवाई में, समाजवादी पार्टी की अगुवाई में इंडी गठबंधन के द्वारा किया जाता है। सदन के अंदर हमारे पास और 54 सांसद होते तो शायद इनकी तरफ हमें देखने की जरूरत नहीं थी और महिलाओं को 2019 के लोकसभा चुनाव से ही आरक्षण दिए जाने की शुरुआत हो जाती। पर सीमा का कार्य यह भी लंबे समय से नहीं हो पाया है, वो अभी इस सदन के अंदर लाने का काम किया गया। लेकिन जो सबसे प्रमुख मुद्दा था वो 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात। मैं ये मानता हूं कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और कांग्रेस को 2029 के लोकसभा चुनाव में जो संख्या बल उनके पास है, शायद उनका आधा भी नहीं बचेगा। और टीएमसी महिलाओं का आरक्षण दिए जाने का जो विरोध किया है, उसका जवाब पश्चिम बंगाल की महिलाएं उनको मजबूती के साथ दे रही है और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ, अन्याय के विरुद्ध आवाज को उठाने का देश भर में काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और हमारा एनडीए जो है इसकी लड़ाई लड़ रहा है। मुझे इतना ही कहना, कोई आप सबका सवाल हो। महिलाओं को 33% हमारी पार्टी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का तो यही प्रयास था कि 543 की जगह 850 सांसद चुन करके आवें, उसमें 33% महिलाएं भी चुन करके आवें कम से कम। बाकी तो ओपन सीट है, महिलाएं कहीं से लड़ सकती हैं अलग अलग श्रेणी की सीट से, लेकिन 33% आरक्षण, 850 सांसद या हों
लेकिन कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, डीएमके ने उसमें बाधा डालने का काम किया है। अब इनके राजनीतिक भविष्य में बाधा डालने का काम देश की आधी आबादी करेगी। अब ये राजनीतिक अस्तित्व के लिए तड़पेंगे, महिलाओं से माफ़ी मांगते हुए घूमेंगे, लेकिन महिलाओं के श्राप और कोप से ये बच नहीं पाएंगे। राजनीतिक रूप से कांग्रेस हो या सपा हो या टीएमसी हो या डीएमके हो, इसने आत्महत्या करने का काम किया है। राहुल गांधी ने बिहार के सांसद पप्पू यादव है, उन्होंने कहा है कि वो महिलाओं के राजनीति बिस्तर से स्टार्ट होगी। देखिए, जिस संस्कार के लोग होते हैं वो ऐसी भाषा बोलते हैं। हम लोग नारी का सम्मान करते हैं, नारी को अधिकार दिलाते हैं, नारी की पूजा करते हैं। वो देवी स्वरूपा है, उनकी नज़र में जिस प्रकार का भाव होगा वो उस भाषा को। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया, उसमें बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो डेटा बेस कर रही है वो पुराना डेटा है, करंट डेटा पे आरक्षण देना चाहिए, जिसका हम स्वागत करते हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं और भाजपा दुष्प्रचार। अब कहते हैं तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब महिलाओं को आरक्षण देने का समय आया तो आरक्षण को दिलाने के समर्थन में उन्होंने वोट नहीं दिया। अब ये सफाई देते हुए घूम रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो हम ऐसा करते, ऐसा होता तो हम ऐसा करते, ऐसा होता तो हम ऐसा करते। ये केवल धोखेबाजी है, ये केवल फरेब है, ये केवल गुमराह करने की कोशिश है। लेकिन इनकी किसी कोशिश को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सफल नहीं होने देगा। और पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ, सपा के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ, डीएमके के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, महिलाओं को एकजुट करेंगे और महिलाओं का आशीर्वाद भाजपा के साथ। बंगाल चुनाव में इसका क्या होगा? बंगाल चुनाव में कमल का फूल खिल रहा है बड़े अंतर से। अगली रणनीति क्या होगी भाजपा की? संघर्ष जारी रहेगा जब तक 33% आरक्षण नहीं दिला लिया जाए। धन्यवाद। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।